Hello friends, welcome to my channel कृष्णा ज्ञान धाम। सो यू आर अवेयर कि कल हमने 26 मई के लेटेस्ट करंट अफेयर्स कवर किए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं 27 मई 2025 के लेटेस्ट न्यूज़। और आज के न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में सबसे मेजर हेडलाइन है आज की ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। ओके, इंडियन शूटर तेजस्विनी क्लेम्स गोल्ड। एक और गोल्ड इंडिया के लिए। कल हमने बात की थी एयर राइफल में गोल्ड एंड सिल्वर की। ओके, ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं शूटिंग की। ये शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप जहाँ पे ये तेजस्विनी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। शी वन गोल्ड इन द विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट टू कंटिन्यू द country's domination in the ISSF Junior World Cup 2025 in Seoul, Germany. इन्होंने 25 मीटर पिस्टल इवेंट जो है, जो कि जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, दैट इज ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ISSF दैट इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, तेजस्विनी aggregated 31 after firing 5 shots in the 8 women final. Okay, India tops the medal tally with 11 medals including 3 gold, 4 silver and 4 bronze. ये important line है कि इंडिया के टोटल इन्होंने मतलब टोटल इस गेम में कितने इंडिया ने टोटल मेडल्स जीते हैं, दैट इज 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, दैट इज 11 मेडल्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो नेशनली अफेयर्स जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं उससे रिलेटेड न्यूज। माइसौर पार्क रीनेम्ड एज माइसौर श्री। Jaipur sweet shops are renaming sweets that traditionally end with Pak to Shri following recent terror attacks and India's response. So basically जो जयपुर में जयपुर स्वीट्स हैं, बेसिकली जयपुर में नहीं, ये माइसौर पाक की जगह माइसौर श्री वर्ड का यूज हो गया, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो अच्छी जैसे मिठाइयाँ होती है, हम कहते हैं ऐसी बहुत सारी मिठाइयाँ थी जिनके एंड में हम लोग वर्ड यूज करते थे, दैट इज पाक। फॉर एग्जाम्पल मोती पाक, गोंद पाक। तो ये वहाँ की ट्रेडिशनली फेमस जयपुर मिठाइयाँ थी, ठीक है। तो जैसे माइसौर पाक नोन एज माइसौर श्री। ओके, तो ये पाक वर्ड हटा के उनके एंड में एक वर्ड लगा दिया गया, दैट इज श्री, बिकॉज पाक रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। ओके, एंड आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो टेरर अटैक्स वगैरह, कितने टेंशन की वजह से ये चेंज लाया गया, एंड दैट इज गुड। नेक्स्ट, India's coastline length updated to 11,099 km, up from 7,516.6 km. ओके, तो इंडिया के कोस्ट लाइन के लेंथ के लेके ये न्यूज है, जो पहले थी 7516.6 किलोमीटर और अब ये लेंथ अपडेट हो चुकी है 11,000 में। The Ministry of Home Affairs in its 2023-24 report updated India's coastline length. Previous length 7,516.6 किलोमीटर बेस्ड ऑन 1970s। मतलब 1970 के बाद हमने कोस्ट लाइन अपडेट की ही नहीं। ओके, ये तब की ही थी। रिवाइज्ड लेंथ अब जाके आई है, दैट इज 11,098.8 किलोमीटर एज ऑफ दिसंबर 2024।
States involved 11 coastal states plus 2 UTs, that is Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. मतलब ये 11 कुछ कोस्टल स्टेट्स एंड ये 2 यूटीज की वजह से हमारा कोस्टल लाइन जो है वो अपडेट हो गया है, अपग्रेड हो गया है. नेक्स्ट, Madhubani and Gond Art under Artists in Residence Program. A group of artists from Madhubani and Gond Art called on President Draupadi Murmu as part of the Artist in Residence program at Rashtrapati Bhavan. तो ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स, गॉन्ड पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, ठीक है, जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी को इनवाइट किया गया था एंड ये राष्ट्रपति भवन में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था. The traditional art forms of India are being showcased under Artist in Residence program कला उत्सव, और बेसिकली इस प्रोग्राम का नाम दिया गया कला उत्सव. ओके, सो नेक्स्ट अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की. सो आज का मेजर अपॉइंटमेंट रहा था निकोसर डैन अज्यूम्स ऑफिस एज प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया. ये जो है निकोसर डैन, ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया इलेक्ट हुए हैं. ओके, द 55-year-old independent candidate secured 53.6% votes in the presidential runoff, defeating George Simeon, leader of the Alliance for the Union of Romanians. तो इन्होंने 53.6% वोट से जीत हासिल की है अगेंस्ट जॉर्ज सिमियन. And next is Romania is the 12th largest country of Europe. ये important लगा मुझे कि this is the 12th largest country of Europe, so I included it. Okay, so this was the major appointment for today. Next, अब आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. लेट्स सी. Meghalaya's new cave swelling fish adapts to streams over ground. मेघालय में एक ऐसी फिश की स्पीशीज देखी गई है जो पानी के साथ साथ ऊपर ओवर ग्राउंड भी अडेप्टेबल है. मतलब वो टॉर्टोइस की तरह पानी में भी रह सकते हैं एंड अर्थ पर भी रह सकते हैं, राइट? An underground cave in Meghalaya in focus for a conflict over a Shiva Linga like stone formation has yielded a new to science fish that adapts to streams over ground. तो basically मेघालय में एक conflict tension चल रहा था एक अंडरग्राउंड केव को लेकर, राइट, जहाँ पे हमारे शिवलिंग जैसा कुछ स्टोन जो है वहाँ देखा गया था, उसी पर रिसर्च चल रही थी. तो रिसर्च करते करते वहां पे ये स्पीशीज पाए गए, ये फिश पाई गई जो ऊपर मतलब ओवर ग्राउंड पे जो जिंदा थी, राइट. A team of zoologists led by Kankan Sarma of Guwahati University's Department of Zoology has recorded किस्ट्यूरा डेनिसा क्लावास, मतलब इस स्पीशीज का ये नाम दिया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है. अ न्यू स्पीशीज इन द स्टेट्स ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट. मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ये स्पीशीज पाए गए हैं एंड इसका नाम इतना डिफिकल्ट है लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा, किस्ट्यूरा. ओके, नेक्स्ट. ये इतनी डरावनी इंसेक्ट है कि क्रैब है कि पता नहीं, इसका तो शरीर देख के पता ही नहीं चल रही कि ये कौन सी स्पीशीज है. Scientists have uncovered a strange new Cambrian sea creature called Mossura fantini in Canada's famous Burgess Shale. फिर भी इसका नाम थोड़ा रिमेम्बर आदमी कर सकते, याद रख सकते, लेकिन पहली वाली इस मछली का नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है. इसका नाम तो फेंटनी से याद ही रहेगा. सो ये कनाडा में डिस्कवर की गई है. Mossura fantini's body is unusually long for its small size, that is 1.5 to 6 centimeter. Wow! Its body has 26 segments in 3 zones.
ओके, मतलब 26 सेगमेंट्स का मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये 26 है टोटल। ओके, एंड इसकी स्पीशीज अभी तक पता नहीं चली है कि ये किस स्पीशी में बेसिकली आता है। नेक्स्ट, गूगल्स AI Matryoksha. Google unveiled its AI first restructuring strategy called AI Matryoksha at the Developers Conference 2025. सो बेसिकली गूगल ने ये AI मैथ्रियोक्शा करके एक अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की है। ठीक है, ये बेसिकली मैथ्रियोक्शा डॉल्स होते हैं जो रशिया में लोग अपने घर में एज अ डेकोर यूज करते हैं। इनकी मतलब किसी डॉल का साइज फिर बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये ऐसे चलता रहता है सीक्वेंस में। A multi-layered AI ecosystem where Google's core AI acts as the central brain, like Matryoksha doll. मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा होगा आपको, सिर्फ एक चेहरा है, मतलब एक ब्रेन की बात हो रही है। तो ये एक AI टूल है, राइट, जो एक सेंट्रल ब्रेन के तरह, गूगल के सेंट्रल ब्रेन की तरह वर्क करेगी। इसको एक डॉल का रूप दे दिया गया। नेक्स्ट, अब कुछ स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, नागशंकर टेम्पल मॉडल फॉर टर्टल कंजर्वेशन। On World Turtle Day, Nagshankar Temple in Assam was officially declared a model temple for turtle conservation. So basically एक नागशंकर टेम्पल जो कि आसाम में स्थित है, इस टेम्पल को एज अ मॉडल यूज किया जाएगा फॉर टर्टल कंजर्वेशन। ठीक है, situated in Biswanath district approximately 70 किलोमीटर from तेजपुर, आसाम। तो ये आसाम के एक तेजपुर नाम के एक गांव में 70 किलोमीटर ये बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये नागशंकर टेम्पल जो है स्थित है। बिलीव टू बी बिल्ट इन 4th century AD बाय किंग नागशंकर ऑफ नगाखा डायनेस्टी। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये महाराजा नागशंकर ने ये टेम्पल बनवाया था जो कि नागाखा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और इस टेम्पल को मॉडल बनाया गया है फॉर टर्टल कंजर्वेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे 27 मई के, मतलब आज के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। और ऐसे ही मैं कल भी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँगी, करेंट अफेयर्स लेकर आऊँगी, और आई होप आपको वो भी अच्छा लगेगा और ये भी अच्छा लगा होगा। एंड एक इन्फॉर्मेशन कि मैं करेंट अफेयर्स की वीडियोस तो अपलोड करती ही रहूँगी, एंड साथ ही साथ मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ भी कवर करने वाली हूँ। लेकिन मैं करंट अफेयर्स के तरह उसकी वीडियोस रोज़ नहीं अपलोड कर पाऊँगी। ठीक है, मैं उसकी वीडियोस हर 3 डेज़ में अपलोड करूँगी। जैसे मैंने अभी 26th, 27th एंड कल 28th ऑफ मई के न्यूज़ में कंपाइल करके आपके लिए कल लेकर आने वाली हूँ। एंड ऐसे ही करके मैं 3 डेज़ के गैप में 3 डेज़ लेकर मैं कंपाइल करके वो फाइनेंशियल न्यूज़ अवेयरनेस कवर करूँगी। बेसिकली मेरा इसके पीछे का रीज़न ये है कि करंट अफेयर्स तो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का टॉपिक बनता ही है, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको मैंने अपनी नज़र में रखा, एंड उनके लिए बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लस बिजनेस न्यूज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हैं फॉर मेंस लेवल एग्जामिनेशन, इसीलिए मैं वो भी कवर करूँगी। सो आई होप वो वीडियो भी
अच्छी लगेगी आपको, एंड आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगे, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।